औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलाम सरवर कंबो एडवोकेट। दोस्तों, कबल अज़ीं जो वीडियो थी उसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि वालिद से नाबालिग बच्चे खर्चा नानो नफ़का हासिल कर सकते हैं, तो दावा की निस्बत डिस्कशन की थी। तो आज हम इस पर डिस्कशन करते हैं कि जब दावा खर्चा नानो नफ़का डिग्री हो जाए तो उसके बाद फिर खर्चा हासिल करने का क्या तरीकाकार है, किस तरह वो खर्चा नानो नफ़का हासिल कर सकते हैं। यानी कि जब दावा डिग्री हो जाए तो उसके बाद एग्जीक्यूशन पिटीशन यानी कि इजरा जिसको कहते हैं वो दायर करना पड़ेगा, क्योंकि जब दावा दायर होता है खर्चा नानो नफ़का का तो उसके दौरान जब जवाब दावा दाखिल हो जाता है डिफेंडेंट की तरफ से यानी वालिद की तरफ से, तो फिर उस वक्त अदालत इंटरम मेंटेनेंस यानी कि अबूरी खर्चा मुकर्रर करती है। तो वो जब तक दावा ज़ेर समात रहता है उस वक्त तक खर्चा नानो नफ़का नाबालिगान वसूल करते रहते हैं। तो जब दावा डिग्री हो जाए तो फिर उसका क्या तरीका है, उस पर आज डिस्कशन करते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि एग्जीक्यूशन पिटीशन यानी कि इजरा दायर करना पड़ेगा डिग्री के बाद। उसका तरीका ये है कि हिस्ब ज़ाब्ता नकूल हासिल की जाएंगी। जब दावा डिग्री हो जाएगा तो फिर इजरा दायर किया जाएगा। उसमें फिर वालिद यानी मदयून को, जजमेंट डेटर को अदालत तलब करेगी, समन नोटिस करेगी। तो अगर तो वो अदालत आ जाए और खर्चा देना शुरू कर दे तो ठीक, वरना फिर अदालत जो है वो दूसरे तरीके जो है वो अख्तियार करेगी। फैमिली कोर्ट जो है उसके पास खर्चा वसूल करने के बड़े वसी इख्तियारात हैं। उसके लिए वो उसकी गिरफ्तारी, जजमेंट डेटर की यानी मदयून की जिसके खिलाफ डिग्री हुई है उसकी गिरफ्तारी, अगर उसकी जायदाद है तो फिर उसकी जायदाद की कुर्की, नीलामी, और वो खर्चा हर सूरत बच्चों को अदायगी होगी। अगर उसकी जायदाद नहीं है तो फिर अदालत उसको गिरफ्तार करवाएगी। जब वो गिरफ्तार होकर अदालत आ जाएगा तो अदालत उसको प्रॉपर टाइम देगी, मौका देगी कि वो खर्चा नानो नफ़का अदा करे। अगर वो किसी भी सूरत खर्चा नानो नफ़का अदा नहीं करता या ऐसी सूरत हाल नहीं है कि उसकी कोई किसी किस्म की जायदाद हो, तो मदयून की जायदाद नीलाम करके नाबालिगान को खर्चा नानो नफ़का दिया जाए। इसमें ऐसा नहीं है कि जब अबूरी खर्चा अदालत मुकर्रर करे तो फिर बंदा उसमें लैतो लाल से काम ले, खर्चा नानो नफ़का अदा ना करे। अगर कोई शख्स ऐसा करेगा तो फिर अदालत फैमिली एक्ट की दफ़ा 17A के तहत अदालत डायरेक्ट खर्चा नानो नफ़का का दावा डिग्री कर सकती है। तो जब इजरा दायर हुआ हो, उसमें वारंट जारी हुए हों, प्रॉपर्टी ना हो, तो फिर वो बंदा अरेस्ट होगा, गिरफ्तार होगा, उसको अदालत प्रॉपर टाइम देगी। अगर वो खर्चा नानो नफ़का किसी भी सूरत अदा नहीं करता तो फिर उसके लिए अदालत 1 साल की उसको सज़ा का हुक्म देगी और उसको बाकायदा 1 साल की सज़ा देकर जेल भेज देगी। इसका मतलब ये हरगज़ नहीं है कि खर्चा नानो नफ़का उसके ज़ुम्मा ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। जब भी कभी उसके नाम किसी किस्म की जायदाद किसी भी किस्म की उसके नाम आ जाएगी तो साबका खर्चा नानो नफ़का भी उसको अदा करना पड़ेगा और वो उसकी प्रॉपर्टी फिर अटैच हो जाएगी, कुर्क हो जाएगी। इसमें जो एग्जीक्यूशन है, इजरा है, फैमिली कोर्ट के लिए इसकी कोई मियाद मुकर्रर नहीं है। आम जो दीगर है उनके लिए मखसूस टाइम है किसी भी डिग्री के लिए कि उसका एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के बाद वो एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती, उसका इजरा नहीं हो सकता। लेकिन फैमिली कोर्ट जो है इसमें इजरा जो फैमिली का है खर्चा नानो नफ़का का, तो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं। जितनी भी पुरानी डिग्री होगी वो बच्चों को उसका खर्चा नानो नफ़का हर सूरत मिलेगा। तो इसमें थोड़ा सा मैं मज़ीद ये अर्ज़ करता चलूँ कि जब बंदा गिरफ्तार हो जाए तो उसके बाद
वो ये समझे कि मुझे खर्चे की माफ़ी होगी 1 साल के बाद, ऐसा मुमकिन नहीं। इसमें आज तो हमने इस हद तक डिस्कशन की है कि वालिद के खिलाफ डिग्री हो जाए तो फिर वो किस तरह उसकी वसूली करनी है। तो आइंदा इसमें ये देखा जाएगा, इसमें ये बात को डिस्कस करेंगे, इस बात को ज़ेर बहस लाएंगे कि अगर वालिद गरीब है, उसकी ये पोजीशन नहीं है, तो या वो बैरून मुल्क है, या वालिद फौत हो गया है, तो फिर बच्चों को खर्चा नानो नफ़ा कौन अदा करेगा। आइंदा इंशाल्लाह हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे और दोस्तों की भरपूर फरमाइश पर जो भी मामला होगा उसको ज़ेर बहस लाएंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए, आप उसको सुने, उससे मुस्तफ़ीद हों, और बेल आइकन का बटन हर सूरत दबाएं, और यूट्यूब चैनल पर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स भी करें, लाइक और शेयर भी करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वसलाम।